हर महीने में साथ संगत चलाती है, पर खास करके ये महीना साथ संगत बिल्कुल सेवा को समर्पित रहती है। आंखों के ऑपरेशन हो रहे हैं बिल्कुल फ्री में, डॉक्टर साहबान ऑपरेशन में लगे हैं। दाता रहबर शाह सतनाम शाह मस्तान के वचनों पे जो अमल किया करते हैं, यकीनन अपने गुरु मुर्शिद के वो तमाम रहमो करम के हकदार बन जाते हैं जो कि वो वचन किया करते हैं। गुरु हर फील्ड में, हर क्षेत्र में अति जरूरी है। गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। तो गुरु शब्द का मतलब है जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे, वो सच्चा गुरु है। और इंसान बिना गुरु के कभी भी किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में एक कदम नहीं उठा सकता। जन्म लेता है तो जन्म से पहले भगवान परमपिता परमात्मा गुरु, मां गुरु, पता नहीं कितने उस्ताद टीचर, अगर डॉक्टरों की जरूरत पड़ी तो वो भी इस बच्चे के लिए एक उस्ताद एक टीचर का ही काम करता है। बच्चा पैदा होता है, शुरू में ही उसे गुरु की जरूरत पड़ती है। वो डॉक्टर साहबान जो उसे पैदा करते हैं उसकी शुरुआत में संभाल करते हैं, उनकी मदद करते हैं, क्योंकि गुरु उस्ताद टीचर तो इसी को कहा जाता है। फिर मां सबसे बड़ी गुरु होती है। खाना, पहनना, सोना, जागना सब सिखाती है। उसके बाद गुरु बहन भाई, माँ बाप, माँ के साथ साथ पिता का भी रोल हो जाता है। चलना सिखाना, बोलना सिखाना। बिना गुरु के तो कुछ संभव है ही नहीं। एक बार अकबर और बीरबल में इस बात पे बहस हो गई। अकबर कहता गुरु की कोई जरूरत नहीं, बीरबल कहता आदमी का गुरु आदमी हो सकता है और हर हाल में उसकी जरूरत है। बादशाह कहने लगा बीरबल ये बात तेरी झूठी है, पहले तूने बहुत सच्ची बातें करता है लेकिन ये बात मैं नहीं मानता। बीरबल कहने लगा बादशाह सलामत, आपका हुक्म हो। कोई बच्चा जन्म लेते ही जंगलात में रहे, पालने पोषने वाले बिल्कुल बोले ना, बस दूध की जब तक जरूरत है उसे पिला दें, उसके बाद उसे वहां छोड़ दें। जंगली पशुओं से रखवाली की जाए और वो बच्चा अपने आप बड़ा हो तो देखते हैं वो कैसा बनेगा, उसका कोई आदमी गुरु ना हो। बादशाह कहने लगा मैं सहमत हूं। उस बच्चे को जंगलात में छोड़ दिया गया। अब जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगी, जैसे जिसकी उम्र आगे जाने लगी तो उसने चलना शुरू किया। तो वो कभी भी दो कदमों पे नहीं चला, चारों पैरों पे चलने लगा। आसपास के जीव जंतु जो भी जिसे भी वो देखता था वो चारों पैरों पे, हाथ पैर पे चला करते थे। तो वो बच्चा भी हाथ पैर पे चलने लगा। काफी साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल का हो गया। थोड़ा थोड़ा जैसे बंदर खड़ा होता इतना खड़ा होता, लेकिन फिर से 4 पैरों पे चलने, हाथ पैर पे चलना शुरू हुआ। कोई भाषा नहीं सीखा, जैसे पक्षी बोलते वैसी आवाज निकालता, जैसे जानवर बोलते वैसी आवाजें सीख गया। उसे कोई भाषा नहीं आती थी। तो जैसे 4-1 साल का हुआ, 5 का, तो उस बच्चे को पकड़ लिया गया। बादशाह को दिखाया गया कि आओ आप जंगलात में, और बच्चे को छोड़ दिया गया। बच्चा डर के भागा जैसे पशु भागते हैं आदमी से। बीरबल कहने लगा अकबर बादशाह को देखिए, ये वो बच्चा है जो जंगलात में छोड़ दिया गया था। ये 2 पैरों पे नहीं चलता, हाथ पैरों पे चलता है। इसको बोल के देखो। उसको पकड़ा, बातें करने लगे, वो जानवरों की आवाजें निकालने लगा।
पक्षियों की आवाजें निकालने लगा। खाना भी उसी तरह हाथ से नहीं, जैसे बंदर खाता है थोड़ा तोड़ के, वैसे कभी सीधा मुंह मार के। तो अकबर बादशाह नतमस्तक हो गया, कहता बीरबल तूने जो कहा था वो सच है, आदमी का गुरु आदमी होना अति जरूरी है। आदमी का गुरु पशु नहीं हो सकता, पक्षी नहीं हो सकते, क्योंकि माँ बाप ही बच्चे को खाना पीना पहनना लेटना सिखाते हैं। तो सबसे बड़ी गुरु माँ है, लेकिन वो भी एक हद तक। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो माँ का रिश्ता और कम हो जाता है, फिक्र कम हो जाता है कि अब ये चलने लग गया, दौड़ने लग गया, भागने लग गया, लेकिन फिर भी फिक्र होता है। बच्चा बड़ा हो गया, जवानी आई, बच्चा माँ को छोड़ देता है, जवानी नादानी, वो गुरु और माँ, गुरु और बच्चे का रिश्ता और कम हो जाता है। बच्चा और बड़ा होता है, विवाह शादी हो जाती है, और कई तो माँ बाप को घर से निकाल देते हैं या खुद घर से अलग हो जाते हैं, तो नाम मात्र रिश्ता रह जाता है। लेकिन एक गुरु ऐसा भी है जिसका रिश्ता माँ और जन्म लेने वाले बच्चे की तरह हमेशा बना रहता है, और वो होता है रूहानी सूफी गुरु। क्योंकि उसके लिए कभी उसका शिष्य बड़ा होता ही नहीं। क्या पता कब जिंदगी के किस दौर में कहां पे वो भटक जाए, कहां पे वो फिसल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए गुरु पीर फकीर हर पल अपने बच्चे को गाइड करते रहते हैं, सत्संग में बातें सुना के, अगर वो मिलता है तो उसे सलाह दे के, नहीं भी मिलता तो भगवान से दुआ करके उसके रास्ते के कांटे साफ करते रहते हैं, उसका हाथ थामे रखते हैं। यहां भी उसे जरूरत पड़ती है ज्ञान की, उसे ज्ञान देते हैं, लेते नहीं, कोई पैसा चढ़ावा नोट बोट ऐसा कुछ नहीं लेते। उनका मकसद अपने शिष्य यानी जो मालिक की औलाद है उसका भला करना होता है, और वो मालिक की औलाद का भला करते चले जाते हैं, जताते नहीं। किसी को ये नहीं कहते कि मैंने तेरा ये भला किया, मैंने तेरा वो भला किया। जो तन लागी सो तन जाने। जिसको एहसास होता है, जिसे महसूस होता है, वही गुरु पीर फकीर की तमाम खुशियां हासिल किया करते हैं। गुरु संत कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, पर आदमी अपना बुरा और अच्छा काफी हद तक खुद ही कर लेता है। जैसे कोई कर्म करता है वैसा फल भोगना होता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले दिन। और गुरु इंसान को परमपिता परमात्मा से जोड़ता है, उस सुप्रीम पावर से जो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, और उसकी तमाम खुशियां उन्हें मिला करती हैं जो दीनता नम्रता धारण करते हैं। अहंकार में, खुदी में कभी किसी को कुछ हासिल नहीं होता। जितना अहंकार इंसान करता है उतना ही वो खाली रह जाता है। पानी पहाड़ की चोटी पे, टीलों के शिखर पे नहीं रुका करता, पानी हमेशा नीची जगह की ओर जाता है। और यही साईं मस्ताना जी, शास्त्रनाम जी दाता रहबर ने हमें सिखाया, जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया। अगर आपके अंदर ईगो अहंकार भरा है तो रूहानियत में आपके लिए कोई जगह नहीं है। आप वो रूहानी खुशियां नहीं हासिल कर सकते जो कि आप कर सकते थे। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। एक म्यान में दो तलवार नहीं आती। उसी तरह एक जिस्म में अहंकार, गुमान और प्रभु का प्यार इकट्ठे नहीं रहते। यहां अहंकार है वहां मालिक का प्यार नहीं, और यहां प्यार है वहां अहंकार नहीं। सो साईं मस्ताना जी, परमपिता शास्त्रनाम जी दाता ने हमें यह शिक्षा दी, झुकने का मतलब डरना नहीं, दीनता, नम्रता, जुबान पे मिठास, दिलो दिमाग में सबके भले के लिए प्रार्थना, दुआ होनी चाहिए।
इंसानियत के जज्बे को बुलंद रखो। और इंसानियत किसे कहते हैं? चाहे आप कितने आलिम फाजिल हो जाएं, कितनी डिग्रियां डिप्लोमे हासिल कर लें, अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप पशुओं से भी बदतर हैं। इंसानियत का मतलब है सभी धर्मानुसार किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के, किसी को दुख दर्द में परेशान देख के उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना, उसके दुख दर्द में शामिल होकर दुख दर्द बंटाना, और यहां तक संभव हो उसके दुख दर्द को खत्म करने के लिए प्रयास करना, इसी का नाम इंसानियत है। किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के, किसी को परेशान देख के ठहाके लगाना, खुशी मनाना, ये इंसानियत नहीं, ये शैतानियत है, राक्षसीपन है। तो इंसान अपने व्यवहार से पहचाने जाते हैं। कोई भी इंसान को आप देखना चाहो, गौर से देखिए, किसी को रोता तड़फता बेचैन देख के अगर उसका चेहरा भी दर्द में तड़फ उठता है तो वो इंसान है। पर अगर वो लापरवाह होगा कि ये तो मरता ही रहता है, ऐसे तो चलता ही रहता है, ऐसा तो होता ही रहता है, तो समझ लीजिए वो पत्थर दिल नहीं, शैतान है, जानवर है। बल्कि जानवर से भी बदतर है। जानवर तो फिर भी अपने कबीले का, अपने कुनवे का ख्याल रखते हैं। किसी की चाल ढाल, किसी के लहजे से आप पहचान सकते हैं कि इसमें कितनी दीनता है, कितना अहंकार है। तो दीनता, नम्रता रखो। किसी का ओहदा, किसी की पदवी का कोई मायने नहीं। परम पिता दाता रहबर फरमाया करते, दीनता नम्रता से अगर सुमरन करोगे, भक्ति करोगे, तो यकीनन जो आप कार्य करना चाहते हैं उसमें तरक्की हासिल करोगे। इंसानियत को बुलंद रखोगे तो भगवान की कृपा पात्र जल्दी बन जाओगे, उसकी दया में रहमत के लायक बनते जाओगे। तो ऐसे मुर्शिदाता शास्त्र नाम शाह मस्तान, जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया, इंसानियत की राह पे चलना सिखाया, सच्चा सौदा, सर्वधर्म संगम, बोलना नहीं करना सिखाया, ऐसे परम पिता परमात्मा को जितने सजदे करे उतने कम। हम अरबों खरबों कोटन बार अपने मुर्शिद को सजदा करते हैं, नमन करते हैं, जिन्होंने इस खाकसार को अपने काबिल समझा, अपने लायक समझा, तभी वो घर किया, तभी ये कहा हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। सो कर्ण करावनहार सतगुरु दाता हैं, करते थे, करते हैं और करते ही रहेंगे। हम तो चौकीदार हैं, खाकसार हैं, आपकी जुतियों में बैठने को तैयार हैं। पर मेरा मुर्शिद, मेरा रहबर, मेरा दाता सबके काज सवारता था। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा सैकड़ों गुना बढ़ चढ़ के कार्य सवारता रहेगा। लाज रखता था, अरबों गुना बढ़ के सबकी लाज रखता रहेगा। दृढ़ यकीन रखिए, दृढ़ विश्वास रखिए, दीनता नम्रता को अपनाइए, सुमन कीजिए, तो जरूर आपको वो राह दिखाएंगे, उस रास्ते पे लेके जाएंगे जिस पे आपको तमाम खुशियां आए और आपके गम मिट जाएं। पर शास्त्र नाम जी महाराज, जिन्होंने आपसी भाईचारा, प्यार मोहब्बत के सही मायने जीवों को समझाए। आमतौर पे इंसान को यही मालूम था कि एक दूसरे से प्यार, चाहे उसमें गर्ज हो, स्वार्थ हो, वो प्यार होता है। सतगुरु मौला ने बताया, सच्चे प्यार में गर्ज नहीं होती, वो बेगर्जी होता है, निस्वार्थ भावना से। और जो निस्वार्थ भावना से प्यार करते हैं, बेगर्ज मोहब्बत करते हैं, मालिक उन्हें अपनी कृपा से, दया में रहमत से हमेशा नवाजता रहता है। आपके अंदर कोई गम है, कोई दुख है, कोई परेशानी, कोई टेंशन है, उसका एकमात्र उपाय मालिक का नाम है। संत पीर फकीर वचन करते हैं, जीव उसे मान ले
जिंदगी में दुख नहीं आता और मौत जैसे भयानक कर्म बदल जाया करते हैं। हम यूं ही रोज नहीं पुकारते रहते, हाथ जोड़ जोड़, हमेशा हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि शायद ऐसा करने से मालिक के मुरीदों के शिष्यों के अंदर ये बात ख्याल में रहे कि भाई हमें इतना कहा जा रहा है, हम अमल करें। अगर अमल करो, जिंदगी में गम दुख दर्द चिंता परेशानी शायद कभी ना आए। चलती का नाम गाड़ी वाली बात है, कुछ पता नहीं चलता। इंसान वचन मान ले, खुशियां हैं, नहीं मानता। कई बार जिंदगी तो वैसे चलती रहती है, पर क्या पता अचानक कब क्या हो जाए। इसलिए ये जरूरी है कि आप वचनों को फॉलो करो। सच्चिदाता रहबर शास्त्राम जी महाराज ने जो बताया कि ये बुराइयां हैं उन्हें छोड़ दो, और जो बताया कि अच्छाई है उनको अपना लो। बुराई छोड़ के अच्छाई को अपनाना ये कोई गुनाह नहीं है, बल्कि आपको ये दर्शाता है आप कितने बड़े बहादुर हैं, योद्धा हैं, शूरवीर हैं। क्योंकि अपनी बुराइयों से लड़ना छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो अपने अंदर की तमाम बुराइयों को आप दूर करें। अंतःकरण में जो बुरी चीजें आपके घूम रही हैं, बुरे विचार आपके अंदर जो चल रहे हैं, उन सब से फ्रीडम चाहिए, आजादी चाहिए, और उसके लिए चाहिए आत्मबल। अगर आपके अंदर आत्मबल है, आत्मविश्वास है, तो आपकी बुराइयां आपसे दूर होंगी। वरना कबीर जी ने लिखा है कि भाई मन की आदत छोड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि जन सूर। चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजद, जो माया में मजबूर हैं। जिनका काम सारा दिन माया का चक्कर, इतने ले ले इतने ले लिए। छोटा आदमी सैकड़ों तक, बड़ा हजार, उससे बड़ा लाख। जो बहुत बड़े हैं वो करोड़ों से बिना बात नहीं करते। उतना है तो ठीक है, वरना नहीं। यहीं तक यारी दोस्ती मित्रता है। आज घोर कलयुग में कोई ये नहीं देखता कि आप क्या काम करते हैं, कोई ये नहीं देखता कि आपके कर्म कैसे हैं। आज माया का पसारा है, चहूं और माया का बोलबाला है, और आदमी इसमें उलझ जाता है, मालिक से दूर हो जाता है। दूसरी नेगेटिव पावर मन है। इंसान को सब्ज बाग दिखाता है। आदमी गुनाह करता है, पाप करता है, वचन तोड़ता है, बड़े सब्ज बाग दिखाता है, लगा रहता है ये होगा फिर वो होगा, बड़े मजे आ रहे हैं, बड़ी खुशियां मिल रही हैं। अपने आप को एक अलग तरह का बहादुर समझाने लगा देता है कि तू बहादुर है, किसी को पता नहीं चलने दे रहा बुरे कर्म, ये वो फलां फलां फलां। और जब काल की मार पड़ती है, आदमी बिलबिलाता रह जाता है, फिर कुछ नहीं होता। आयु बीती जात है हरि से कियो ना हेत, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर कोई फायदा नहीं होता। वो आप पे गाज गिरे उससे पहले पहले संभल जाओ, बुरे कर्म छोड़ दो, बुराइयों से तौबा कर लो। तो संतों के वचन मानने चाहिए। मर्जी आपकी है, आप मर्जी के मालिक हैं, और जो मालिक के राह पे चलते हैं तो समय तो एक दिन आना है, ये संसार छोड़ के जाना है, ये तो लाजमी है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे आप बच्चा हैं, बड़े बुजुर्ग, जवान, अधेड़, एक न एक दिन तो जाना होता है, ये तो निश्चित है। और सत्संगी बन गए इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वो कर्म बदल जाएगा। मौत का कर्म तो आके रहना है, लेकिन 100% ये सच है, बाकी आत्माओं को नरक के रास्तों में यहाँ कट कट के गिरती हैं, उनका सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर बुरा हाल हो जाता है, बेहद कष्ट तसीहे सहती हैं, कटने के बाद भी उनमें जान होती है, और जो भी अंग उनका दर्द करता है वो उसी खुद को एहसास होता रहता है। पर जो सत्संगी अगर शरीर छोड़ते हैं, मालिक के प्यारे सेवादार,
तो मालिक उन्हें अपनी गोद में बिठा के निज धाम सचखंड सतलोक अनामी में बहुत ऊंचा रुतबा देता है, बहुत ऊंचा ओहदा देता है। और जब वो इस दुनिया से जाते हैं, अकेले नहीं जाते, एक पता नहीं सैकड़ों को या कितनी अपनी पिछली पीढ़ियों को अपने साथ लेके निज धाम जाता है। और सारे देवी देवता, सारी रूहानी मंडल के जीव खड़े होके जय जयकार और काल भी नमस्कार करता है कि भाई धन्य ये रूह जो मेरे चंगुल में नहीं फंसी, मालिक का नाम लेके खुद ही नहीं जा रही, अपनी कितनी पिछली पीढ़ियों को भी साथ लेके निज धाम जा रही है। यहां जरूर दुख दर्द होता है, बड़ा दर्द होता है, एहसास होता है कि हाय ये क्यों, क्यों ऐसा हो, क्यों वैसा क्यों। लेकिन वहां उन आत्माओं की इतनी बुलंदी होती है, इतनी बुलंदी होती है, जो मालिक की सेवा में, मालिक की भक्ति में, मालिक की याद में चलते चलते शरीर छोड़ते हैं कि वहां चारों तरफ उनका नाम जय जयकार गूंजता है। वो पीढ़ियां जिन्होंने कभी नाम नहीं जपा होता, वो पीढ़ियां जो गुजर गई बुरे बुरे कर्म करके, वो सिर्फ उनकी वजह से आवागमन से आजाद हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात होती है, छोटी मोटी बात नहीं। तो सतगुरु मौला ने ऐसी ताकत बख्शी, ऐसी शक्ति बख्शी, नाम दिया जो हर जख्म को भर सकता है। और कोई तरीका नहीं होता। आदमी को जरा सा जख्म लगे, बहुत मुश्किल और बहुत बड़ा जख्म तो कहना ही क्या, लेकिन सतगुरु ने एक प्यार और नाम ऐसी शक्ति बख्शी है जो पहाड़ जैसे कर्म को कंकर में, पहाड़ जैसे जख्म को रत्ती भर में बदल देता है। और लगातार सेवा सिमरण से वो सारी चीज पे लेप हो जाता है, बुराई का खात्मा हो जाता है। तो सदगुरु मौला के इस जन्म महीने में, अवतार माह में, अपनी तमाम बुराइयों को छोड़ने के लिए दृढ़ता से प्रण करो, बुराइयों को छोड़ो, ताकि मालिक की खुशियां आपको नसीब हों, उसकी दया में रहमत की आपका